वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समविभव पृष्ठ होता क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु Q आवेश है, इस बिंदु पर कोई Q आवेश है, इससे r दूरी पर एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक पृष्ठ का ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए इस मैंने एक गोलीय पृष्ठ को क्या किया, ड्रॉ किया। तो कहने का मतलब इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे अच्छा है, आप यहाँ पे इस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभव क्या होगा, समान होगा। यानी मान लीजिए ए है, ये बी सी डी ई, इस बिंदु आवेश Q के कारण हर एक बिंदु पर इस पृष्ठ के क्या होंगे, विभव का मान समान होगा। ठीक है, यानी आप हर जगह पर विभव को निकालेंगे तो देखिए V इजिकल टू में क्या आएगा, KQ बटे में R ही आएगा। यहाँ पे भी निकालिएगा तो V इजिकल टू में KQ बटे में R ही आएगा। इस वाले बिंदु पर भी निकालिएगा V का मान, यानी विभव का मान तो क्या आएगा, KQ बटे में R ही आएगा। इस वाले बिंदु पर भी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, V इजिकल टू में KQ बटे में R। इसके लिए भी क्या आ जाएगा, V इजिकल टू में KQ बटे में R। यानी प्रत्येक बिंदु पर आप देख रहे होंगे कि विभव का मान कितना आ रहा है, KQ बटे में R ही आ रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़े है कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान से निकाले हुए हैं। ठीक है, कि KQ बटे में R होता है। तो देखिए इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या आ रहा है, V इजिकल टू में KQ बटे में R, KQ बटे में R, KQ बटे में R, KQ बटे में R ही आ रहा है। यानी इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु क्या है, पे विभव का मान क्या है, समान है। यही देखिए परिभाषा में लिखे हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव, उस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हैं। समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक है, तो पहला गुण देखिए क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। यानी मान लीजिए कि ये क्या है, आपका एक समविभव पृष्ठ है, इस Q आवेश के कारण ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा क्या होगा, समान होगा। चाहे आप A पर निकाले विभव का मान, चाहे आप इस बिंदु B पर निकाले, सभी पर क्या होगा, विभव का मान समान होगा। ठीक है, अब पॉइंट दूसरा बात करते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट कहता है, समविभव पृष्ठ में एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश, एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यानी देखिए क्या है, ये Q आवेश है, इस Q आवेश के लिए ये समविभव पृष्ठ क्या है, आपका ये है। इसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो बिंदु है, मान लीजिए A है, ये B है। इस बिंदु A पर मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश आपके पास Q0 है। ठीक है, क्या है, Q0 है। तो कहने का मतलब है कि ये Q0 आवेश को यहाँ से A से लेके B तक ले जाने में मुझे कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, भी ए पर विभव कितना होगा, इस बिंदु पे ए पर, इसके कारण तो क्या होगा, KQ बटे में R ही होगा। और भी कितना होगा,
तो यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू बटे में आर ही रहेगा। तो विभवांतर क्या होता है, भी ए माइनस में बी इज इक्वल टू में अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस में आर, के क्यू माइनस में आर, यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में विभवांतर 0 हो गया, और विभवांतर 0 हो जाता है तो कार्य भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है। इस पे अब मान लीजिए इस पे कोई क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण से विद्युत क्षेत्र किधर निकलेगा, बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। अब आप देख रहे होंगे कि इस बिंदु पर अगर मैं कोण बनाता हूं तो कितना रहेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या होंगे, इस पृष्ठ से ये जो रेखाएं गुजर रही हैं लंबवत हो गया। क्या हो गया, लंबवत हो गया। यानी आप देख रहे होंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र है और ये जो समविभव पृष्ठ है, इनके बीच में कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है पॉइंट 4, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब क्यों नहीं काटते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक आपका ये एक समविभव पृष्ठ है इस क्यू आवेश के कारण, और एक और आपका इधर एक और समविभव पृष्ठ है Q1 आवेश के कारण। ठीक है, तो अब जब आप काटन बिंदु पर आप लोग देख रहे होंगे तो इस काटन बिंदु एक ये है, एक ये है। इस बिंदु पर हमें दो विभव प्राप्त हो रहे हैं। कितने विभव प्राप्त हो रहे हैं, 2। एक इस समविभव पृष्ठ के कारण और एक इस समविभव पृष्ठ के कारण। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी समविभव पृष्ठ पर केवल एक ही विभव हमें ज्ञात हो सकते हैं, दो नहीं होंगे। ठीक है, यानी दो विभव का मान संभव नहीं है। अगला पॉइंट जो है हमारे पास पॉइंट 5 है। देखिए क्या कहता है, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव होता है। सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। यानी कहने का मतलब किसी भी विद्युत चालक में होता क्या है कि जो आवेश होता है वो समान रूप से क्या होता है, उस चालक के ऊपर समान रूप से वितरित होता है, और समान रूप से वितरित होने के कारण उसके समविभव पृष्ठ जो होता है वो क्या हो जाता है। देखिए किसी विद्युत का क्या कहने का मतलब है कि देखिए क्या है, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि जो आवेश होता है उस चालक के ऊपर समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। इसी के कारण से जो हर एक चालक है उसका समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसका पृष्ठ जो होता है समविभव पृष्ठ ही होता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यह समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है।
ठीक है। अब देखिए थोड़ा हमें एक दो चार समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं। प्लस, अब देखिए प्लस आवेश के कारण, प्लस या आप ऐसे कह सकते हैं 4, अगर Q का मान बड़ा है 0 से, तो इसके लिए समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा, प्लस, इसके लिए समविभव पृष्ठ देखिए प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ गुजरती हैं, तो इसके लिए समविभव पृष्ठ देखिए ऐसा बनेगा, गोलीय आकार में क्या होगा, समविभव पृष्ठ इस प्लस आवेश के लिए बनेगा। वहीं अगला बात करते हैं 4, Q का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, यानी माइनस आवेश के लिए, तो माइनस के लिए कैसे बनेगा, ये हो गया माइनस। हमें पता है कि माइनस से अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, तो जो समविभव पृष्ठ होगा देखिए कुछ ऐसे होगा, क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ, हमें पता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस के कारण बनता है। तो और हमें यह भी पता है कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र माइनस की तरफ जाता है, प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ जाता है। तो देखिए ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, प्लस से निकल रही हैं और माइनस की तरफ जा रही हैं। ये आपका इधर से होगा, ये इधर इधर इधर, ठीक है, ये भी आपका इधर इधर जाएगा, यानी कहने का मतलब प्लस से निकलेंगे और माइनस की तरफ जाएंगे। तो देखिए अब इसका समविभव पृष्ठ हम लोग बनाते हैं, तो क्या होगा, कुछ आपका इधर से ऐसे होगा, यानी यहाँ पे तो कम रहेगा लेकिन इस साइड में ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये कुछ आपका इस प्लस के लिए समविभव पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।